अदालत के आदेश की अवमानना के एक दीवानी मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन खान जीशान महमूद ने नगर कोतवाल को 3 दिन और नायाब तहसीलदार नवाबगंज को 1 माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले दोनों को दोष सिद्ध कर कई घंटे कोर्ट में कस्टडी में रखा गया। अदालत की इस कार्रवाई से पुलिस व प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा रहा। देर शाम एडीजे प्रथम नित्यानंद श्रीनेत ने अपील में पूरे प्रकरण की सुनवाई की और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 28 सितंबर सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस दौरान पूरे दिन कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कोतवाल साहब की दास्तान। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र में एक भूमि पर अदालत के स्थगन आदेश के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों द्वारा जबरन कब्जा करवाकर निर्माण ध्वस्त कराने के संबंध में आलापुर निवासी मोहम्मद आलम व शकील ने 12 अगस्त को न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दाखिल किया था। सोमवार को इस केस में शहर कोतवाल अमर सिंह व नायब तहसीलदार केशव प्रसाद पेश हुए, जिन्हें कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया और सजा पर सुनवाई कर लंच बाद फैसला करने का निर्णय लिया। इस आदेश के साथ ही दीवानी न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ कोर्ट पहुंच गए। वहीं वकीलों की भारी भीड़ जमा हो गई। सिविल जज ने सजा पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नायब तहसीलदार को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाते हुए 1 माह और कोतवाल को 3 दिन की सिविल कारावास की सजा सुनाई। मामला सर जमीन का हमारी जमीन का हमारे पास स्थगन आदेश था और मतलब जो है ये लोग जो है वहाँ पे जबरदस्ती हम लोग को काम करने से मना कर रहे थे। कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? अरे उसमें बच्ची पार्टी भी थी और ये लोग भी पहुँच गए जो है। क्या नाम था? अरे रिजवान मोहसिन हसीना तो रिजवान थे, दाऊद थे। फिर क्या हुआ? तो मौके पे फिर क्या हुआ? कौन लोग पहुँचे? मौके पे पहले काम रुकवाया गया, फिर जो है बगैर नोटिस दिए पैमाइश पहुंच गई। पैमाइश के बाद जो है मतलब जो है वो माफिया लोग जो है दीवार हमारी गिराने के लिए गिरा दिया। तो मतलब पूरी प्लानिंग ये थी कि जो है दीवार गिरा के फटाक से जो है ये नाप निकाल देंगे, थोड़ी बहुत बढ़ा देंगे तो उसमें कब्जा करवा लेंगे। ये पूरी प्लानिंग थी। हमने यहाँ पे हम न्यायालय के शरण में आए, हमको जो है पूरा न्याय। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों लोगों की ओर से सेशन अदालत में अपील दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 28 सितंबर तय की है। डटे रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। नगर कोतवाल और नायब तहसीलदार को सजा सुनाए जाने के पूर्व से ही एडीएम संदीप गुप्ता, एएसपी अवधेश सिंह, सीटो सिटी सीमा यादव व भारी संख्या में पुलिस बल दिन भर डटा रहा। एडीजे द्वारा आदेश पर रोक लगाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जमानत की अर्जी भी कर दी गई खारिज। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों लोगों की ओर से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया और जमानत की याचना दी गई। कोर्ट ने जमानत का कोई प्रावधान न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सजा के बिंदु पर आदेश में कहा कि प्रभारी निरीक्षक एक पुलिस अधिकारी है। उनका काम ऐसा है जिससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार का कृत्य किसी भी दिशा में क्षमा योग्य नहीं है। उनका कृत्य पूरी न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर अवरोध उत्पन्न करने वाला है। विपक्षी पक्षकार को नहीं माना दोषी। कोर्ट ने अवमानना मुकदमे में बनाए गए विपक्षी पक्षकार मुसम्मात मोहसिन व मोहम्मद सलमान, रिजवान गुफरान, रिजवान पुत्र बाबू, मुख्तार अहमद, मोहम्मद दाऊद के साथ ही उप जिलाधिकारी नवाबगंज व लेखपाल प्रहलाद नारायण तिवारी को किसी तरह का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया और उनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए। रहे थे, इसलिए कंटेम्प्ट के हमने एप्लीकेशन दी। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन देने के बाद उस पर कार्रवाई हुई और इन सबको सज़ा हो गई। क्या हुआ सजा में? सज़ा में 3 दिन दारोगा को सज़ा हुई और 1 महीने नायब तहसीलदार को। कुछ जुर्माना भी हो गया? सिविल प्रिजन हुआ। कुछ जुर्माना भी लगाया गया? जुर्माना नहीं, जुर्माना कोई नहीं। मुतमईन है जो कार्रवाई हुई है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी था और इस सज़ा जो हुई है इसका मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और आइंदा के लिए कोर्ट को एक ऑर्डर की कम से कम इज्जत होगी।